GR लाइव फाजिल्का में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका संजीव गिलोत्रा। तो आज मैं आपके सामने फिर दोबारा आया हूँ तो एक ऐसा टॉपिक लेकर जो कि हमारे फाजिल्का की बेटी जिसको चला रही है वो है DMIT। तो मैं मिलाने जा रहा हूँ फाजिल्का की बेटी। सादर नमस्कार, मैं नूर, मैं इंटेलीफ्लेक्स 360 से हूँ। यहाँ पे आप सबको आज DMIT के लिए जागरूक करने आई हूँ। तो नूर जी, मैं आपसे बात ये पूछना चाहूँगा कि DMIT वास्तविकता में है क्या? जी, DMIT बेसिकली है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आप पूछेंगे डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट ये होता है हमारे फिंगरप्रिंट से। अब फिंगरप्रिंट से हम कैसे किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो बेसिकली जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम बेसिकली बच्चों का फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेस्ट करते हैं। जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं इसमें हर फिंगरप्रिंट में एक अलग पैटर्न होता है और हर पैटर्न में एक यूनिक रिज काउंट होता है। हम उस रिज काउंट को कैलकुलेट करके एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं और वहां से एक 35 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिस रिपोर्ट से बच्चे की पर्सनालिटी का, उसका पोटेंशियल करियर क्या है, उसके लिए पोटेंशियल एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी क्या है, उस रिपोर्ट से पता लगती है। वो रिपोर्ट बनाने के बाद हम बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे को समझा सके। क्योंकि इवेंचुअली देखा जाए तो बच्चे को सही ट्रैक पे उसके पेरेंट्स ही लेकर आते हैं और अगर कोई नई डायरेक्शन देनी है तो वो भी उसके पेरेंट्स की गाइडेंस में ही हो सकती है। तो नूर जी, मैं एक बात बीच में बात कर रहा हूँ। आपने जैसे बोला फिंगरप्रिंट जी, तो आप फिंगरप्रिंट लोगे जी, तो उसमें फिंगरप्रिंट अगर कोई तो देता नहीं है, अगर कोई देता है तो उसके मन में तो कुछ ना कुछ आएगा ना कि फिंगरप्रिंट मैं दे रहा हूँ, कहीं मेरा लॉस तो नहीं होगा? नहीं नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे ही बच्चे के फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करते ही हम फिंगरप्रिंट्स डिलीट कर देते हैं। इनफैक्ट कभी तो आप पेरेंट्स आ रहे हैं काउंसलिंग पे, हम काउंसलिंग में उनके सामने ही बच्चे के फिंगरप्रिंट्स डिलीट कर देते हैं ताकि कल को किसी के अंदर ये ना रहे कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर ले उन फिंगरप्रिंट्स के साथ। तो DMIT के बारे में बताया आपने जी। तो ये कोई टेस्ट है या कोई परीक्षा होती है या कैसे एग्जाम? नहीं जी, ये परीक्षा नहीं है, ये बेसिकली एक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है। जैसे हम मिले बैठे, मैंने आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करे, मैं उसमें बता सकती हूँ उन स्कैनिंग से कि आपका पोटेंशियल करियर क्या है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों को गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। देखा जाए तो हर पेरेंट्स के पास सब कुछ है बट एक्चुअल एसेट पेरेंट्स की उनका बच्चा ही होता है। तो DMIT के बारे में आप बता रहे थे जी। तो ये किस आयु में के लिए है? कौन सी आयु से स्टार्ट होता है और कौन कौन कर सकता है इसको? इसमें जी कोई ऐसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता। हम 1.5 साल से बच्चे के लेके 20 साल के बच्चे तक काम करते हैं। हम 20 साल के बच्चे तक फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं उनको उनका पोटेंशियल करियर बताने के लिए। करने को हम ये 90 साल के बुजुर्गों तक का भी कर सकते हैं। मत वही है, डिफरेंट एज है तो डिफरेंट ही उस टेस्ट का रीजन है। तो DMIT जो आपने बताया अभी इस मैडम, तो ये आप खुद टेस्ट लेते हो जब? जी। तो टेस्ट लेने के बाद भी पेरेंट्स को कैसे गाइड करते हो? इसमें सर हम टेस्ट लेते हैं, हम कुछ पूछते नहीं है, हम कोई सवाल नहीं करते, कोई पेन पेपर पे लिखवाते नहीं है, कुछ नहीं पूछते। हम बच्चे का नाम पूछते हैं, उसके माँ बाप पूछते हैं, माँ बाप का नाम क्या है और सिर्फ उसकी उम्र पूछते हैं। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ही मैं आपको बताती हूँ। आप जानिए कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये, कि आप कैसे एक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से आप कितना कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। बहुत लोग होते हैं सर, मैं देखती हूँ यहाँ पे काउंसलिंग करती हूँ, बच्चों को पता ही नहीं होता कि बच्चों ने आगे जाके करना क्या है। पेरेंट्स को ही नहीं पता कि उनके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उनको अपने बच्चे को करवाना क्या है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, इवेंचुअली बच्चे को भी तो गाइडेंस चाहिए।
वो गाइडेंस मिलेगी कहाँ से? वो गाइडेंस हम देते हैं। हम बच्चे के फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट हम बच्चे के पेरेंट्स को समझाते हैं। उस रिपोर्ट में जो हम काउंसलिंग करते हैं वो पेरेंट्स की करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही तो बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। कुछ बच्चों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, नेचर ऐसा होता है कि उनको समझ ही नहीं आ पाता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, या फिर कोई अपना डिसीजन खुद ले ही नहीं पाता। हमेशा किसी को एक बूस्ट चाहिए होता है अपना डिसीजन लेने के लिए। तो हम अगर पेरेंट्स को बताएंगे नहीं कि उनको गाइड बच्चे को ऐसे करना है कि उसको हर टाइम एक चीज से मोटिवेट करना है, तो क्या बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। हमें वही चीज तो करवानी है। तो ये आपने DMIT कब शुरू किया था? ये मुझे सर बेसिकली इस पे काम करते हुए 3.5 साल हो चुके हैं, बट अभी मैंने इसको प्रैक्टिकली जो मार्केट में लॉन्च करे हुए मुझे 5 महीने हो गए। मेरा मेन ऑफिस मोहाली में है, साथ साथ ही मैं फाजिलका से ऑपरेट करती हूँ। मैं 15 दिन फाजिलका में बैठती हूँ यहाँ पे, और 15 दिन ही मोहाली में बैठती हूँ। अगर हमें कहीं से स्पेशल रिक्वेस्ट आती है, हम कोशिश करते हैं अगर हमें बल्क में कोई बच्चे मिल जाए, जैसे ग्रुप मिल जाए, हम जाके भी कर आते हैं। हम स्कूल्स में भी जाते हैं, अपने सेशंस भी देते हैं, हम लोगों को अवेयर भी करते हैं कि DMIT करवाना जरूरी क्यों है। हम ऐसे ही थोड़ी किसी बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखा सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी को स्विमिंग में डाल सकते हैं। आप जानिए तो कि आपका बच्चा फुटबॉल में अच्छा है या चेस में अच्छा है। आप जानिए तो हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। आप क्या कह सकते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है? क्या पता आपका बच्चा म्यूजिशियन बन सकता है। हर बच्चा तो अगर पेंटर बन जाए तो पाब्लो पिकासो की वैल्यू क्या? अगर मैं बात करूं, अभी मेरा ख्याल में ये है कि 1-2 महीने पहले की बात है जी। तो मैंने ये देखा था कि आपने AVPS जो आतम वाला पब्लिक स्कूल है जी जी उसमें एक वर्कशॉप भी किया था DMIT के बारे में। तो तब मेरे को लगा कि मैं फाजिलका की बेटी है, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट ये लेकर आई है तो क्यों ना मैं अपने ही शहर वासियों को और हमारी शहर की बेटी जो एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आई, और उसको क्यों ना अपने शहर वासियों के साथ जागरूक कराऊं। इसलिए मेरे मन में आज आया क्यों ना नूर बिटिया आई हुई है फाजिलका, तो उससे मिला जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। इसी चीज के लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया करती हूँ, प्रिंट मीडिया का, सैटेलाइट मीडिया का, सोशल मीडिया का। हार्दिक मेरा मतलब धन्यवाद है कि आप मेरे एक आवाज पे आप आए, आपने मुझसे चीजें समझी, मैंने आपको बताई, हम रूबरू हुए, हमने बातचीत करी DMIT के लिए। हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम लोगों को गाइड कर सके कि DMIT है क्या। इसका कुछ कॉस्ट ज्यादा नहीं है कि हर बंदा अफोर्ड ना कर सके। देखिए मैं इसी शहर से हूँ, तो मेरा एक ही मेरा मन था कि मैं इस शहर में इस टेस्ट की इतनी कम वैल्यू रखूं कि हर घर में ये टेस्ट हर बच्चा करवा सके। क्योंकि आपसे ही तो मैं पढ़ी हूँ, आपको भी याद है कि मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे कितनी दिक्कतें थी। हमारे यहाँ पे करियर काउंसलर्स नहीं है, करियर गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं है। देखिए हम हर चीज टीचर से भी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि टीचर पढ़ाए भी, ज्ञान भी दे, समझाए भी, और टीचर कैसे गाइड करे कि आपके लिए ये पोटेंशियल करियर है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज की जरूरत थी मार्केट में लाने की। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो DMIT कर रहे हैं, बट हमारा मेन एजेंडा तो यही है ना, फाजिलका को कोई कैप्चर क्यों नहीं करता? इतने छोटे शहर में आके कोई क्यों नहीं कैप्चर करता फाजिलका को, अबोहर को, जलालाबाद को, मलोट को, मुक्तसर को? हमारे इन एरिया में कोई करियर काउंसलर्स नहीं है, कोई DMIT वाला आज तक नहीं आया, कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला नहीं आया। क्यों? अगर हम नहीं ये इनिशिएटिव लेंगे तो कौन लेगा? और मैं तो खैर हूँ यहाँ से, तो मेरा इस प्रोडक्ट को बनाना, चलाने से लेके मेरा एक ही एजेंडा था कि फाजिलका के हर घर में DMIT टेस्ट जरूर होना चाहिए ताकि हर बच्चा अवेयर हो सके। हमारे यहाँ का नाम इतना ज्यादा बने, यहाँ से हर बच्चा एक अपना पोटेंशियल करियर बनाए, जिससे हमारे शहर का नाम रोशन हो, हमारे यहाँ के स्कूल्स का नाम रोशन हो। मेरा यही मानना है। बहुत अच्छी बात है। ये मैं लोगों आपसे भी यही कर रहा हूँ कि जब इसने अभी बताया कि सर मैं आपसे ही पढ़ी हूँ, तो मेरे को इसके बारे में मालूम भी है। क्योंकि जो पहले जब ये पढ़ती थी, अगर मान लो मैं म्यूजिक सिखाता था, तो इसका म्यूजिक में अगर म्यूजिक का काम करना है तो इंटरेस्ट जिसमें भी होता था तो इस पूरी लगन के साथ था। मेरे को इतना याद है कि जब ये छोटी सी पढ़ती थी तब इसके मन में था मैं सर कुछ ऐसा काम करूंगी, ऐसा करूंगी, शहर अपने शहर का नाम रोशन करूंगी। तो बेटा बहुत खुशी हुई आज तेरे से मिलके कि मन खुश है, जो तेरे मन में था वो तूने कर दिखाया।
तो लोगों के से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप, हमारी फाजिलका की बेटी है नूर सेतिया, आप उससे जरूर संपर्क करो और अपने बच्चे का भविष्य के बारे में इससे जानो। नूर बेटा, मैंने लोगों को बात बता दिया आपके बारे में, नाम भी बता दिया सब कुछ, लेकिन ये मान के चलो जो तो जानते हैं वो तो आपको मिल लेंगे, जो आपको नहीं जानते वो कैसे मिलेंगे? इसलिए आप अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये भी जागरूक करने के लिए। जरूर सर, मेरा एड्रेस फाजिलका ऑफिस का है, गौशाला रोड, कृष्णा स्ट्रीट, जहाँ पे पहले इजी डे था अब स्मार्ट पॉइंट है, उसके बिल्कुल सामने वाली गली में राइट साइड पे 2nd नंबर वाला मेरा घर है। आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप अपॉइंटमेंट बेस्ड लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं। इट्स 9056664249, 9056664249। थैंक यू सो मच। आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9056664249। इट्स 9056664249। थैंक यू। नूर बेटा, जैसे आपने बोला था पहले, बोला था ना भी, हमारा जो हेड ऑफिस है मोहाली में है, जी। तो अभी आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया या कोई एड्रेस बताया वो तो फाजिलका का था जी, लेकिन हेड ऑफिस का भी एड्रेस बता दो ना। हो सकता है कोई वहाँ पे आपकी वीडियो देख रहा है तो ठीक है, उसने आपसे मिलना हो तो फाजिलका तो आएगा नहीं। जी जी। तो वो मोहाली में मिलना चाहता हो या उसके आसपास के एरिया, कोई भी हो, एरिया का हो, तो वो भी एड्रेस प्लीज बता दो। कॉन्टैक्ट नंबर यही रहेगा। वहाँ का एड्रेस है E260 BA इंडस्ट्रियल एरिया फेज 8B मोहाली। E260 BA इंडस्ट्रियल एरिया फेज 8B मोहाली, वो मेरा हेड ऑफिस है सर। वहाँ पे हम मेजर ऑपरेट करते हैं। वो हेड ऑफिस है इस कंपनी का, इंटेलीफ्लेक्स 360 का। ओके, थैंक यू। नूर बेटा, अभी आपने जो बताया कॉन्टैक्ट नंबर और जो एड्रेस बताया वो तो फाजिलका का है जी। और उससे पहले आपने जब बात कर रहे थे आपने बोला था मेरा हेड ऑफिस जो है वो मोहाली में है जी। अब फाजिलका वालों को तो पता चल गया। अगर आपकी ये न्यूज़ जो हम आपस में बात कर रहे हैं, तो वो न्यूज़ अगर आपके मोहाली वाले उस साइड में, जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ में भी कोई आपकी न्यूज़ देखता है और वो फाजिलका से कॉन्टैक्ट तो कर नहीं सकता, कैसे करेगा? तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने मोहाली का हेड ऑफिस का एड्रेस भी जरूर बताएं लोगों को। जी, इंटेलीफ्लेक्स 360 का हेड ऑफिस मोहाली में है। उसका एड्रेस ये है E260 BA इंडस्ट्रियल एरिया फेज 8B मोहाली। मैं दोबारा बताती हूँ, E260 बिल्डिंग है BA इंडस्ट्रियल एरिया फेज 8B मोहाली। कॉन्टैक्ट नंबर सेम ही रहता है, बस अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है। तो आप 30 मिनट्स अपनी अपॉइंटमेंट से पहले हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा। तो लोगों, बहुत अच्छा लगा नूर बेटा आपसे मिलके, और मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि अब आपको हेड ऑफिस का भी एड्रेस मिल गया, और जो इधर हमारे फाजिलका ज़िले में अबोहर, जलालाबाद, मुक्तसर जो भी न्यूज़ ये देख रहे हैं, तो उनसे भी है आप फाजिलका में भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको एड्रेस मिला पता है। अगर आपने मोहाली में इनसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि इन्होंने बताया था न्यूज़ में कि 15 डेज़ मैं फाजिलका में होती हूँ, तो आपको जहाँ पे भी सहूलियत मिलती है आप वहीं पे आपके इनको कांटेक्ट कर सकते हो और अपने बच्चे का भविष्य उजागर कर सकते हो। धन्यवाद सबका। मैं भी सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, सारे मीडिया वालों का, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, सोशल मीडिया, सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आज यहीं तक समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।